A very good morning, students. Today we are discussing about the terminal velocity. ठीक है, लास्ट टाइम we have discussed about the Stokes law. Stokes law ने हमें बताया था कि किस तरीके से अगर किसी बॉडी को विस्कस फ्लूइड में थ्रो किया जाता है विद अ सर्टेन काइंड ऑफ वेलोसिटी, या कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो हाउ मच दैट विस्कस ड्रैग एक्ट ऑन दैट बॉडी. क्लियर होगी बात सभी को? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, अब जब स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ था उसी का ही यूज हम इस आर्टिकल्स में यूज करेंगे. क्लियर हुई बात? देखो यहाँ पे द टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन throwing the viscous fluid. सपोज कर लो यहाँ पे मैं एक बॉडी को थ्रो करता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे लेते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक बड़ी डीप सी वेसल है मेरे पास, ठीक है, हैविंग द फ्लूइड, और मैं एक बॉडी को एक सर्टेन काइंड ऑफ वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूँ. 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको किया थ्रो कर दिया, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको किया थ्रो कर दिया. लेकिन थोड़ी देर एक्सेलरेट होने के बाद, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सेलरेट होता है, फिर इसकी वेलोसिटी होती है 9.9 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड. आफ्टर दैट दिस बॉडी विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. सपोज करो दैट कांस्टेंट इज 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, and till the touch the ground it will move with the 7 meter per second. So what will happen? This constant velocity after accelerating, थोड़ी देर एक्सेलरेट होने के बाद क्या हुआ, बॉडी ने एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली, ठीक है, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ मूव करती रही. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी. इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है. जरूरी नहीं कि बॉडी नीचे की तरफ ही जाए, बॉडी अपर डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, ठीक है. सो जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आफ्टर एक्सेलरेटिंग सम टाइम जो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी बॉडी, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है. क्लियर होगी बात सभी को? ये नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, एक्सप्रेशन for terminal velocity. Terminal velocity, अभी जो हमने terminal velocity के बारे में पढ़ा, इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं. So let us suppose one vessel, एक वेसल मैंने कंसीडर कर लिया है, and also consider a spherical body. spherical body कंसीडर करते हैं of density sigma. कितनी डेंसिटी है इस बॉडी की? सिग्मा, and radius स्मॉल r. ठीक है, it is going down with the terminal velocity. कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ जा रही है? टर्मिनल वेलोसिटी के साथ. मान लो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? v से रिप्रेजेंट कर देते हैं. जब ये बॉडी विस्कस फ्लूइड के अंदर है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी बॉडी के अगर विस्कस फ्लूइड में मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स लगती है. उस ड्रैगिंग फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया किससे? F से. बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ड्रैग फोर्स लगेगी इन द अपर डायरेक्शन. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली there is a one other kind of the force which is called the buoyant force. Buoyant force होती है ना, because of this the liquid is placed by that body, so that buoyant force will also be act in the upward direction. ठीक है, and the weight of this body will act in the vertical direction. किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वेट इसका? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर होगी बात? and suppose that the density of the liquid of fluid is taken as the rho. ठीक है, कितना ले लेते हैं हम इसको? रो लेते हैं. क्लियर हुई बात ये? सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन बाय कंसीडरिंग दिस कांसेप्ट. सो लेट अस सपोज द नेट फोर्स विल कम्स आउट टू बी, कितनी आएगी नेट फोर्स? देखो अपर डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? एफ फोर्स अपर डायरेक्शन में, ठीक, सॉरी नेट फोर्स आ रही है, तो दैट मींस बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कांसेप्ट ज्यादा है? वेट ज्यादा होगा. माइनस ऑफ एफ plus of v is this in the bracket form. When we open this, f minus of w minus of f minus of what? V. Now let us find this value of this all parameters. So weight का फॉर्मूला क्या होता है? weight of the, किसका वेट आएगा? weight of the body. बॉडी का वेट किसके इक्वल होता है? m into g. फर्दर m किसके बराबर होता है? volume into density. Density of this body is sigma into g.
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें शेप का पता होना चाहिए, दैट शेप इज स्फेरिकल शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube into sigma into g। वेट की वैल्यू निकाली हम लोगों ने। In the similar manner, we have to calculate the force. What is that force? That force is viscous drag. कौन सी force है ये? Viscous drag कर रही है बॉडी के ऊपर। And according to the Stokes, we have calculated the viscous drag. That will be equivalent to the what? 6 pi eta r v. किसके इक्वलेंट होता है? 6 pi eta r v के इक्वलेंट आता है ये। मेरी बात ये। After that, buoyant force. Buoyant force is nothing but it is the upward thrust। क्या होता है ये? upward thrust होती है। तो ये thrust किसकी इक्विवेलेंट होती है? The weight of the liquid displaced। weight of liquid displaced। कितना liquid displaced हो रहा है? And the weight of the liquid displaced is what? m into g। Where m किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? Volume of the liquid displaced into density of the liquid is taken as the rho into what? G। अब बताओ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा? अरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा है। whatever be the volume of the body that will be equivalent to the liquid displaced by that body। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके इक्वल होगा? जितना बॉडी का खुद का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? स्फीयर के बराबर 4/3 pi r cube into what? Rho into g। So that is the value of the v। So we have calculated all this value। So that equation 1, this is the equation 2, 3 and this one is the equation 4। Now what we do? Put all this value in equation 1। ठीक है, put equation 2, 3 and 4 in what? In 1। चलो let's use this। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a w minus of f in minus of v since the velocity is constant। टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैसे बात की स्टार्टिंग में, क्या बताया? इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0। कितना है कि 0। तो ये बचेगा हमारे पास f w minus of f minus of v will be equivalent to what? 0। अब सभी की वैल्यूज को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो इट विल कम्स आउट टू बी वेट का फॉर्मूला देखो हमारे पास कितना आ रहा है? 4/3 pi r cube sigma g। क्लियर हुई? उसी तरह से माइनस ऑफ f है पॉइंटिंग फोर्स, सॉरी अपवर्ड ड्रैग 6 pi eta r v। क्लियर हुई बात? f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे और माइनस ऑफ किसकी वैल्यू? बाइंडिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? 4/3 pi r cube rho into g। हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ पे है? इस फैक्टर में पड़ी है टर्मिनल वेलोसिटी। इसको डाल कर ले आओ, क्या बन जाएगा? 6 pi eta r v इक्वल टू, इन दोनों में देखो क्या को बना रहा है? 4/3 को बनाया, pi को बनाया, r क्यूब को बनाया, g को बनाया, अंदर कितना बचा? सिग्मा माइनस ऑफ रो आ गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी को मैंने यहीं पे रहने दिया, बाकी सारा फैक्टर पर ही तरफ ले गया। तो 4/3 pi r क्यूब into g into sigma minus of rho whole divided by what? 6 pi eta r। क्लियर हुई बात? पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r के साथ एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 2 का 4 and 2 3 का 6, तो 3 3 का 9। तो अल्टीमेटली द टर्मिनल वेलोसिटी फैक्टर विल कम्स आउट टू बी व्हाट? कितना बचेगा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन? ये आ जाएगा हमारे पास 2/9। 2 यहां से बचा, 9 यहां से, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 9 r स्क्वायर बचा यहां से, बाकी सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा? r स्क्वायर into g into sigma minus of rho upon eta। So this is the expression for the terminal velocity। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है टर्मिनल वेलोसिटी? रेडियस के ऊपर, सिग्मा के ऊपर, एज वेल एज द डेंसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझा रही बात? ये देखो, इफ अगर हम मानते हैं सिग्मा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रो,
सिग्मा बड़ा है रो से, तो इसका मतलब v क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे सिग्मा बड़ा है, सिग्मा ये है, सिग्मा की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, सिग्मा की डेंसिटी ज्यादा है और रो की डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, इन दिस केस द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। या तो फिर इफ सिग्मा इज लेस देन दैट ऑफ रो, सिग्मा अगर रो से छोटा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, तो बॉडी की करेगी अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो बॉडी विल मूव अपर डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट इज द केस ऑफ द बबल इन द कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फ्रीज आउट होते हैं। ठीक है, तो किसका केस होता है, उस केस में बबल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और ये केस आता है द लिक्विड ड्रॉप रेन जो होती है, उनके ड्रॉप जो होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि उसकी एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और रेन की खुद की डेंसिटी क्या होगी, वाटर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो दीज आर द केसेस ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यही हमारे पास एक इसके रिलेटेड आता है टर्मिनल वेलोसिटी से। ठीक है, तो होगी बात सभी को।